Be with us for better understanding. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका टीचर ट्यूब के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो बनने वाला है। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इस चैप्टर में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नंबर्स का सिस्टम। नंबर का क्या सिस्टम है। तो अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े हैं, उन नंबर्स में हमने पढ़ा, एक जो टर्म हमने पढ़ी वो है नेचुरल नंबर। कुछ होल नंबर्स के बारे में समझा, इंटीजर्स के बारे में हमने जानकारी ली, कुछ रेशनल नंबर्स हैं उनके बारे में जानकारी ली। इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो आप पिछली कक्षाओं में खूब अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। तो एक नंबर लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। इसका कोई एक सेंटर पॉइंट मैं लेता हूँ, जिसे हम यहाँ पर रखेंगे। अब नंबर लाइन के दो पार्ट बन जाते हैं, एक इन योर लेफ्ट साइड एंड द सेकंड वन इन योर राइट साइड। जो सेंटर पॉइंट हमने लिया था उसके लेफ्ट और राइट साइड में दो पॉइंट बन जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, लेफ्ट साइड के नंबर्स को हम माइनस में शो करते हैं, -1, -2, -3, -4। और राइट साइड के नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर के साथ में शो करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। चलिए ये बताइए सबसे पहले तो कि इस नंबर लाइन पर हम कितने नंबर शो कर सकते हैं। क्या इनकी कोई लिमिट है, या कितने मैक्सिमम कितने नंबर हम एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अब हम आते हैं कि इस नंबर लाइन के दो पार्ट हमने कर दिए, और जो मिडिल पार्ट है, जो बीच का जो पॉइंट आया, इस बीच सेंटर पॉइंट को हम लिखते हैं 0 से। तो यहाँ से शुरुआत हो गई। आपका कोई दोस्त है, वो यहाँ 0 के पॉइंट से चलना शुरू करता है राइट साइड में, और राइट साइड में चलते हुए वो पहुँचता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नंबर तक पहुँच जाता है। तो ये नंबर उसके पास चले, पहले 1 पर गया, फिर 2 पे पहुँचा, 3, 4 और 5 तक वो आपका दोस्त पहुँच जाता है। तो ये सारे नंबर जो आप राइट साइड में चले, इन सभी नंबर्स को हम, जैसे 1 पे आया, 2 पे आया, 3, 4, 5, ये सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स के कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि नेचुरली जो नंबर्स हैं वो शुरुआत हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से जब भी किसी से बात करेंगे, आप नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो नेचुरली वो आंसर देगा नंबर की शुरुआत 1 से होती है। और हम भी काउंटिंग में नंबर के 1 से शुरुआत करते ही हैं। अब बात करते हैं कि आपका दोस्त जब वापस आता है, तो चलिए जब वो वापस आ रहे हैं तो वो 5 से शुरू करते हैं अपनी जर्नी। वो 5 से शुरू करके 4 पे, 3, 2 और ये आ जाते हैं 0 पर। अब आपने ध्यान दिया होगा कि एक और नया नंबर जुड़ गया, 0। तो यहाँ पे काउंटिंग रहेगी हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5। और इससे पहले की जो नंबर थी, काउंटिंग थी, वो स्टार्टिंग हो रही थी हमारी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जो नेचुरल नंबरिंग है वो 1 से शुरुआत हो रही है, और जो होल नंबर हम बात करते हैं, तो इन नंबर्स को जो 0 से शुरुआत हो रही है, इनको कहते हैं हम होल नंबर्स। क्लियर। तो यहाँ पे दो फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N और होल नंबर को हम कैपिटल W से शो करते हैं, लिखते हैं। चलिए जैसे ही आप नेचुरल नंबर और होल नंबर को समझते हैं,
अभी एक चीज़ और जुड़नी है इसके अंदर कि जैसे ही आपका जो फ्रेंड है 0 पर आ गया, अब 0 से वो लेफ्ट साइड में चलना शुरू करता है। तो जैसे ही लेफ्ट साइड में शुरू करता है, जो नंबर हैं वो नेगेटिव में आना शुरू कर देते हैं। तो ये नंबर जो नेगेटिव में भी शो हो रहे हैं, पॉजिटिव में शो होंगे। 5 से शुरू किया उसने चलना, 5 से 0 पर तक आए और 0 से फिर आ गए वो -4 तक। तो ये जो टोटल नंबर होंगे, इन नंबर्स को हम एक और नाम से जानते हैं और इन नंबर्स को लिखते हैं हम Z से और इन्हें कहते हैं हम इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में आपके -1, -2, -4 और +1, +2, +4, +5 ये सभी नंबर आपके इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब यहाँ जो सिंबल हमने शो किया इंटीजर्स का, आप कहोगे सर नेचुरल नंबर n को फर्स्ट लेटर n से शुरू किया हमने, होल नंबर के फर्स्ट लेटर w से हमने शो किया होल नंबर्स को, इंटीजर्स को हम i से क्यों नहीं शो करें, इसको z से क्यों शो करते हैं? तो बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि z जो है एक जर्मन वर्ड है और जर्मन वर्ड से लिया गया है ये, और जर्मन वर्ड इसका जो वर्डिंग है वो है ZAHLEN और इसका मीनिंग होता है टू काउंट। प्रोनाउंसिएशन इसका होगा झेलेन। तो जेलेन जो है इसकी वजह से इंटीजर्स को हम Z से शुरू करते हैं, Z से लिखते हैं। तो हमारे बॉक्स में 3 टाइप के नंबर हमने पढ़ लिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। क्या अब कोई और टाइप का नंबर भी बच गया? यस, डेफिनेटली एक और टाइप का नंबर है जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको रेशनल नंबर्स के बारे में जानकारी है वो कमेंट में लिखकर बताएं किस किस को रेशनल नंबर की जानकारी है। चलिए देखिए, रेशनल नंबर जो है बना है रेशो वर्ड से। रेशो, 2 नंबर का रेशो, ठीक है। और यहाँ पर इसे शो करते हैं हम रेशनल नंबर्स को, तो Q से शो करते हैं, ठीक है। इसको Q से शो करते हैं, Q, और Q का मीनिंग वैसे होता है कोशिएंट, ये पता ही है आपको, ठीक है। Q से शो करेंगे हम रेशनल नंबर्स को। अब रेशनल नंबर्स को किस तरह से शो करते हैं? रेशनल नंबर को P/Q के, कोई भी नंबर किसे कहेंगे हम रेशनल नंबर? ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के रूप में शो कर सकें, एंड वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या फैक्ट है, इसके बारे में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। यानी किसी भी नंबर को अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, देन द नंबर विल बी कॉल्ड एज रेशनल नंबर। तो चलिए आप बताएं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ नंबर 15, सो इज दिस ए रेशनल नंबर? तो इसमें तो केवल P ही दिखाई दे रहा है हमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो यहाँ है नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा होता है, और अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है, इट मीन्स उसके नीचे डिनोमिनेटर उसका 1 होता है। तो इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका जो 1 है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो 1 है ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा है। तो Q हमारा हो गया, ये इसका P/Q फॉर्म के रूप में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई 15 इज़ ए रेशनल नंबर। तो क्या हम कह सकते हैं कि 5 एक रेशनल नंबर है, 10, 2000, ऑल दीज नंबर आर रेशनल नंबर? यस, डेफिनेटली ऑल दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर। चलिए
अब इसी के साथ एक और चीज़ जोड़ते हैं कि ये तो सारे नंबर हमने देखे रेशनल नंबर के रूप में, हम इनको लिख सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि -10 एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इरेशनल वो नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, डिनोट नहीं कर सकते, उन्हें हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो -10 कैसा है? कमेंट करके बताएं, सोचें समझें, -10 कैसा नंबर हो। तो बच्चों यहाँ पे भी ज़्यादा समझने की, ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। -10 को भी हम इसी तरह से शो कर सकते हैं। -10 p है और q के रूप में हम 1 को ले सकते हैं एंड दिस 1 इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। सो इसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि p एंड q आर को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर कितने बच्चों को पता है इसके बारे में? क्लास 6, 7, 8 में आपने कभी पढ़ा हो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ, आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होंगे? तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में समझो। ऐसे नंबर जो 1 और सेल्फ यानी कि खुद नंबर के अलावा, 1 के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, एनी अदर नंबर other than 1 and the number self are called prime numbers। इसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये ऐसे नंबर हैं जो किसी दूसरे नंबर के साथ में डिविजिबल नहीं हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिनका कोई फ्रैक्शन नहीं होता, ऐसे सभी नंबर जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, नो फैक्टर, और इनके फैक्टर में क्या होगा? एक तो 1 और एक सेल्फ नंबर, यानी 2 है तो 2, 3 है तो 3, इनके अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं होता। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो एक और वर्ड यहाँ पर आ गया, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आर द ग्रुप ऑफ नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। द नंबर्स, या हम कहें पेयर ऑफ नंबर्स, द पेयर ऑफ नंबर which do not have any common factor। ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 9 और 20, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। 9 के फैक्टर होंगे 3 और 9, 20 के फैक्टर होंगे 2, 4, 5, 10 और 20। सो कोई भी इनका कॉमन फैक्टर यहाँ पे बन नहीं रहा, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलिए इसके लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस रखते हैं, और ये क्वेश्चंस हैं बड़े ही थोड़ा दिमाग को घुमाकर, थोड़ा दिमाग पर जोर देकर, सोचकर आप इनका आंसर दें।
तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है एवरी whole नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब आप इस बात से कितने सहमत हैं, असहमत हैं? अगर असहमत हैं तो क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है वो बताएं। ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर दें। पहले कमेंट्स में आप लिखें ये बात ट्रू है या फॉल्स है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए एवरी वोल नंबर, तो वोल नंबर समझिए पहले तो सभी वोल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को भी लिख लो यहाँ पे। नेचुरल नंबर हमारे शुरू होंगे 1, 2, 3, 4। अरे रे, यहाँ देखिए आप सारे वोल नंबर की बात हो रही थी लेकिन 0 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 0 का स्पेस खाली है। इट मीन्स सभी वोल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। सो ये फैक्ट हमारा क्या है, फॉल्स हो गया। सेकंड फैक्ट की बात हम करते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। चलिए सोच के बताइए इसका आंसर। ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर दें। क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? यदि होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले हम लिखते हैं इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स कौन से हैं भाई? माइनस के जो भी नंबर होंगे और प्लस के नंबर को भी हम कह सकते हैं ऐसे। तो ग्रुप ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को ही हम इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ इंटीजर सारे हैं और अभी हमने समझा था कि -1 है या -3 है या -10 है, इनका भी डिनोमिनेटर होता ही है। सो हम कह सकते हैं एक सभी इंटीजर्स को हम p/q के फॉर्म में शो कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर रेशनल नंबर। तो ये जो फैक्ट है ये एब्सोल्युटली ट्रू फैक्ट है। इसके बाद एक और फैक्ट की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो तीसरा जो फैक्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये कह रहे हैं कि सभी रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर होते हैं। ये बात तो भाई रेशनल नंबर, अब कोई भी रेशनल नंबर हम लें, है ना, तो रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल ले लें हम 3/5, 1/4, 2/3। ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर तो हैं बट दीज आर नॉट इंटीजर्स। ये इंटीजर्स नहीं है। अब क्यों नहीं इंटीजर्स, ये सोचिए आप, समझिए। तो इसका मतलब ये फैक्ट है जो है हमारा फॉल्स है। क्लियर? सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, बाय।